Assalamualaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. आज के क्लास में हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक सेक्टर ऑफ सर्कल्स डिस्कस करनी है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं? प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, सर्कल का एक सेंटर हो और सेंटर से आपने क्या की, दो रेडियसेस ड्रा की, तो दो रेडियसेस के दरमियान ये जो रीजन आता है, ये रीजन, इसको हमने नाम देना है कि ये इस सर्कल की क्या है, सेक्टर। ये हो गई एक रेडियस, ये हो गई दूसरी रेडियस, ये हो गई थीटा एंगल और ये क्या हो गई, आर्क लेंथ। अब देखिए शाबाश, हमने इस सर्कल की, इस सेक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया। कि इस सेक्टर की एरिया आपने किस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए शाबाश, इसके लिए एक फार्मूला हम डिराइव करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह है कि अगर आप इस सेक्टर का एरिया ले, यानी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, यानी इस सेक्टर की एरिया में और टोटल सर्कल की एरिया में जो रेशियो है वो बराबर है इस सेक्टर की एंगल में, सेक्टर की एंगल में, और डिवाइडेड बाय ये टोटल एंगल में। यानी अगर आप इस सर्कल की सेक्टर के साथ एरिया लेते हैं, इसकी रेशियो, और सेक्टर की एंगल इस सर्कल के एंगल के साथ रेशियो, ये हमेशा क्या आएगा आपके पास, सेम आंसर। यानी इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, यानी आपके पास एक क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। अब देखिए शाबाश, एरिया ऑफ सेक्टर की तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, इक्वल्स टू सेक्टर एंगल, यानी इस एंगल पे जितनी, इस सेक्टर की जितनी एंगल बन रही है वो है थीटा, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, टोटल जो एंगल है सर्कल की वो बराबर है 2 पाई रेडियन की। अब देखिए शाबाश, हमें सेक्टर की एरिया चाहिए ना कि पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ पाई आर स्क्वायर और इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ पाई आर स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, देखें ये पाई और पाई कैंसिल, क्या हो गया, थीटा और आर स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। या देखिए शाबाश, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गई, ये इस सेक्टर की एरिया हो गई। यानी अगर आपके पास किसी सेक्टर की ये सेंट्रल एंगल थीटा भी गिवन है और इस सेक्टर की रेडियस भी गिवन है, तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी सर्कल की सेक्टर की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए शाबाश, एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि एक सेक्टर है, सेक्टर, एग्जांपल पेश करते हैं इस पे। देखिए शाबाश, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और उस सेक्टर की जो सेंट्रल एंगल है वो क्या है, वो पाई बाय 6 रेडियन है, पाई बाय 6 रेडियन। आप क्या कर दें, आप इस सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर दें कि इस सेक्टर की एरिया कितनी है। एक सर्कल है जिसमें सेक्टर की सेंट्रल एंगल पाई बाय 6 रेडियन है और उस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, आप एरिया फाइंड आउट कर दें। तो आपने फार्मूला लिखना है कि सिंस वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। या देखिए शाबाश, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के 3 मल्टीप्लाई 3 और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है, पाई बाय 6। अब देखिए शाबाश, 3 1 3 3 2 6, ऊपर क्या रह गया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पाई, इससे रह जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये उस सेक्टर की एरिया हो गई। तो इस फार्मूले से आपने किसी भी सेक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया। उम्मीद है कि आपको सेक्टर ऑफ सर्कल की एरिया और कर्व लेंथ फाइंड आउट करने की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।